आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो स्टडी अब्रॉड के लिए लुकआउट करे और कंफ्यूज्ड है कि वो कौन सा इंग्लिश टेस्ट को अपीयर करे और कितने बैंड स्कोर के साथ अपीयर करे ताकि वो अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी और कंट्री में एडमिशन ले सके और अपने बाहर जाने का सपना भी पूरा कर सके और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री भी ले सके। सो लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं धीरज गांधी, इमिग्रेशन गुरुज प्राइवेट लिमिटेड से। डिमांडिंग कंट्री के साथ जो आजकल बहुत ज्यादा हर जगह देखो तो वही प्रमोशंस में लगी हुई है, वही बच्चे जाना चाहते हैं यूके डेस्टिनेशन को लेके। सो यूके यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 तरीके से है। चाहे उसमें बच्चा विदाउट आइल्स और विदाउट पीटी भी जा सकता है, आइल्स के साथ भी जा सकता है और पीटी के साथ भी जा सकता है। अगर बच्चे के +2 के अंदर 70% और 65% से ऊपर है इंग्लिश में, तो वो विदाउट आइल्स और विदाउट पीटी ही बच्चा यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकता है। और अगर एक चीज ऐड कर दो इसमें, अगर आप मास्टर के लिए भी जाना चाहते हो तो भी आप विदाउट आइल्स जा सकते हो। बट अगर आप मास्टर रिसर्च के लिए जा रहे हो और अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है 6.5 नो लेस देन 6 और कुछ 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 6 ईच के साथ भी एडमिशन दे रहे हैं। अगली कंट्री की बात करना चाहूंगा कनाडा की। कनाडा सारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, चाहे आप आइल्स कर लो, चाहे आप पीटी कर लो, चाहे आप डुओलिंगो कर ले, चाहे आप टोफल कर लो। इट्स ओनली फॉर द जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। बट व्हाट आई रिकमेंड, जो बच्चे स्टूडेंट वीजा के लिए लुकआउट करे वो सबसे पहली प्रेफरेंस आइल्स रखे। आइल्स में मिनिमम स्कोर 6 ईच रहे, चाहे आईआरसीसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 6 ओवरऑल स्कोर चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। बट आई रिकमेंड ऑलवेज कि 6 ई स्कोर के साथ फाइल लगाए, बिकॉज क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइल इंक्रीज होगी और वीजा आने के चांसेस ज्यादा है। जो बच्चे 6 नो लेस देन 5.5 के साथ फाइल लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्यूजल को फेस कर रहे हैं। मैं सारे बच्चों की बात नहीं करूंगा, बट एज पर माई ऑब्जर्वेशन 90% रिफ्यूजल आने के चांसेस है जो बच्चा 6 ओवरऑल नो लेस देन 5.5 के साथ फाइल लगा रहा है। और अगर जो बच्चा पीटी करके फाइल लगाना चाहते हैं उसको ओवरऑल 60 स्कोर जरूर चाहिए, नॉट लेस देन 51, 52, 53 और 55। जितना आप इसको इंक्रीज रखोगे उतने आपके वीजा आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट अगेन गो विद आइल्स रेदर देन पीटी। अगर आप पीटी में भी फाइल लगा रहे हो तो कोशिश करें कि आपके मैक्सिमम स्कोर हो। ये नहीं कि आप बॉर्डर लाइन पे 60 ओवरऑल के साथ फाइल लगा रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा वीजा नहीं आएगा, हम ले रहे हैं वीजा, बट आई प्रेफर कि आपको अच्छा स्कोर लेके आना चाहिए पीटी में। टोफल में अगर फाइल लगा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा 90 से ऊपर स्कोर हो आपका, आप टोफल में भी फाइल लगा सकते हो। डुओलिंगो के साथ फाइल नहीं लगानी है बिल्कुल भी। आप डुओलिंगो के साथ सिर्फ एडमिशन ले सकते हो अगर आपके पास जनरल आइल्स है तो, और जनरल आइल्स में मिनिमम 6 ईच है तो आप फाइल लगा सकते हो, नहीं तो फाइल मत लगाना। और डुओलिंगो सिर्फ एडमिशन लेने के लिए, ना कि वीजा प्रोसेस करने के लिए। तीसरी कंट्री की बात करना चाहूंगा मैं ऑस्ट्रेलिया की। जो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है वो +2 वाले बच्चों के लिए आइल्स और पीटी दोनों एक्सेप्ट करती है और मास्टर के लिए भी आइल्स और पीटी दोनों एक्सेप्ट करती है। अगर मैं आइल्स की बात करूं तो 6 ईच बैंड होना जरूरी है +2 वाले बच्चों के लिए। अगर आप मास्टर करने के लिए जा रहे हो तो आपको 6.5 नो लेस देन 6 बैंड होने चाहिए। ऐसे ही पीटी में बात करूं तो 58 नो लेस देन 55 रिकमेंड करता हूं कि 60 से ऊपर लेके आओ और अपने लाइक जीएसटी राउंड को अच्छे से क्लियर कर पाए। सो 60 ओवर नो लेस देन 58 स्कोर है तो आपके लिए अच्छा है अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो। और ऐसे ही अगर आप ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हो आफ्टर +2 तो आपको जो रिक्वायरमेंट हो वो 58 नो लेस देन 51 या 59 नॉट लेस देन 51 के लिए बच्चा एलिजिबल है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो। कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटी के लिए जाओ और अच्छे से वीजा लो। डुओलिंगो, टॉफल नॉट एक्सेप्टेबल फॉर लाइक ऑस्ट्रेलिया। अगर कोई फाइल लगा भी लेता है सो वीजा चांसेस ऑफ रिफ्यूजल आर इंक्रीज। डुओलिंगो साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना आप कभी भी। अब आ जाता हूं मैं अगली कंट्री न्यूजीलैंड के ऊपर। न्यूजीलैंड में जो रिक्वायरमेंट है, लेट्स इट्स वेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आपके कहीं ना कहीं किसी एक मॉड्यूल में 5 स्कोर भी रह जाता है और 6 ओवरऑल स्कोर है, देन आई वुड रिकमेंड कि मैं आपको न्यूजीलैंड भेज दूंगा। आइल्स में आप जा सकते हैं। ऐसे ही पीटी की उनके भी लिस्ट रिक्वायरमेंट है। सो मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि भी आप न्यूजीलैंड के लिए भी आइल्स और पीटी दोनों कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है आपके लिए जो सबसे ज्यादा हॉट ऑप्शन है आपके लिए, आप
डोलिंगो करके भी न्यूजीलैंड जा सकते हो। आईएलटीएस और पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। डोलिंगो का घर बैठे टेस्ट हो जाता है, आप उसमें स्कोर लेके आओ, 110 से अबव लेके आओ और आप अपनी फाइल को लगा सकते हैं। इवन इमिग्रेशन इज आल्सो एक्सेप्टिंग द डोलिंगो टेस्ट। सो उसका एक ही फंडा रह जाता है, सिर्फ फंड्स की रिक्वायरमेंट। आपके पास 6 मंथ ओल्ड पुराने फंड चाहिए और इस करके आप अगर न्यूजीलैंड जाना चाहते हो तो आईएलटीएस, पीटी और डोलिंगो तीनों के साथ जा सकते हो। अब अगला कंट्री की बात करूं तो मैं यूएसए की बात करना चाहूँगा। यूएसए में देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिसमें आप विदाउट आईएलटीएस भी I-20 एंड ऑफर लेटर मंगवा सकते हो विदाउट आईएलटीएस एंड पीटी के। बट वी ऑलवेज रिकमेंड कि आपके पास आईएलटीएस और पीटी होना चाहिए, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ वीज़ा इज मच हायर अगर आपके पास आईएलटीएस और पीटी होता है। बट एज पर इमिग्रेशन देर इज नो एनी रूल कि आपके पास आईएलटीएस और पीटी होनी चाहिए। एज पर यूनिवर्सिटी देर आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास आईएलटीएस और पीटी और टोफल तीनों में से कुछ भी हो तो आप यूएसए जा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द जर्मनी। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप चाहो तो फ्री स्टडी भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्कॉलरशिप बेस्ड स्टडी भी कर सकते हो, आप चाहो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी फीस पे करके भी स्टडी कर सकते हो। अब उसके लिए क्या है, यस जर्मनी में आप विदाउट आईएलटीएस और विदाउट पीटी जा सकते हो, बट रिकमेंडेशन ये रहती है कि अगर यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रही है देन आप फाइल को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को लेके देन आपको आईएलटीएस और पीटी करके ही फाइल को लगाना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो आईएलटीएस और पीटी और टोफल और सबको लेके। सो आई रिकमेंड कि बच्चे को अगर फॉरेन स्टडी के लिए जाना है तो आईएलटीएस, पीटी, टोफल ये 3 करने ज़रूरी है। अगर आपका न्यूजीलैंड जाने का प्लान और आप सोच रहे हो कि यार कहीं ना कहीं कौन आईएलटीएस और पीटी करे, सो ईजिली आप घर पे बैठ के डुओलिंगो को टेस्ट कर दो तो मैं आपको न्यूजीलैंड भेज के दिखाऊंगा। एक कंडीशन यही है कि आपके पास 6 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए, देन यू ईजी टू गो। हर एक कंट्री अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक यूनिक चीज़ है जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं मिलती। चाहे वो इंडिया की बात करें जो माँ बाप का प्यार और भाई बहन का साथ, फॉरेन की बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन, न्यूजीलैंड की बात करें तो अच्छा वेदर, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो हर एक कंट्री की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है, अपनी एक क्वालिटी है। सो हम कभी भी मैं किसी भी कंट्री को कभी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करता। मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं और जिस स्टडी में जाना चाहते हैं पहले ये रिसर्च करें कि उस कोर्स में उस यूनिवर्सिटी की उस कंट्री के अंदर कितनी को वैल्यू है, फिर चूज करें। और 10 और 12 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। मैं ये विश करता हूँ कि आप सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास होए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, चाहे वो इंडिया में ले चाहे वो अब्रॉड लें और सक्सेसफुल होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है या किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी वीज़ा कैटेगरी को लेकर डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं अब 1-to-1 सेशन भी करूंगा, बच्चों के साथ करूंगा। सो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं सिर्फ एक मैसेज दूर हूँ आप लोगों से और आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए ऑफर्स के साथ। नमस्कार।